उम्दा जादुई जूते। मूची की मदद। एक दफा का जिक्र है कि एक शहर में एक मूची रहा करता था। मकान के ऊपर वाले हिस्से में उसकी रहाइश थी, जबकि निचले हिस्सा में उसने अपनी दुकान बना रखी थी। इसी दुकान के एक कोने में उसने नए जूते बनाने के औजार रखे हुए थे। ये औजार एक छोटी सी मेज पर बड़े सलीके से रखे होते थे। मूची दिन रात खूब मेहनत करता, लेकिन उसके बावजूद उसे इतनी आमदनी न होती कि वो खुशहाल जिंदगी गुजार सके। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा भी आया जब मूची की तमाम जमा पूंजी भी खत्म होने को थी। अब मूची बहुत परेशान हुआ और सोचने लगा, इस मर्तबा बिल अदा करने के बाद तो उसके पास नए जूते बनाने के लिए भी रकम नहीं बचेगी। ये ख्याल आते ही मूची का दिल उदास हो गया। वो जो जूते बना रहा था उसका चमड़ा वहीं पर छोड़कर उठा और अपने मकान के ऊपर वाले हिस्से की तरफ चला गया। खाना खाकर दोनों बीवी अपनी तंग दस्ती का हल तलाश करते करते सो गए। दूसरे रोज सुबह मूची नाश्ते से फारग होकर अपनी दुकान में पहुंचा तो वो बहुत हैरान हुआ, क्योंकि कल जो चमड़ा उसने जूतों के लिए काट कर छोड़ा था, अब वहां तैयार शुदा जूते मौजूद थे। और ये जूते इतने खूबसूरत थे कि मूची ने कभी इतने अमदा जूते न बनाए थे। मूची ने जोर जोर से अपनी बीवी को आवाजें देनी शुरू कर दी। मूची की आवाज सुनकर उसकी बीवी दुकान में दाखिल हुई तो मूची ने पूछा, क्या ये इतने खूबसूरत जूते तुमने बनाए हैं? मूची की बीवी ने कहा, नहीं, मैं ऐसे अच्छे जूते कैसे बना सकती हूं? मैंने तो पहले कभी जूते बनाए ही नहीं। मूची ने जूते उठाकर दुकान के दरवाजे के साथ बने हुए शोकेस में इस तरह रख दिए कि दुकान के बाहर से हर शख्स की नजर इन नायाब जूतों पर पड़े। कुछ ही देर गुजरी थी कि एक आदमी ने आकर जूते खरीदने की ख्वाहिश जाहिर की। उसने मूची को जूतों की इतनी अच्छी कीमत दी कि मूची कभी सोच भी नहीं सकता था। अब मूची ने इस रकम से घर के लिए राशन खरीदा और मजीद जूतों के लिए चमड़ा भी खरीद लिया। खरीदारी से फारिग होकर मूची वापस आया तो शाम होने को थी। मूची की बीवी खाना बनाने की तैयारी करने लगी, जबकि मूची चमड़ा लेकर दुकान वाले हिस्से में आ गया। मूची ने 2 जोड़े जूतों के लिए चमड़ा काटा। वो अभी उन्हें सीने के बारे में सोच रहा था कि उसकी बीवी ने आवाज देकर कहा, खाना तैयार है, आकर खाना खा लो, बाकी काम सुबह कर लेना। ये सुनकर मूची ने काटा हुआ चमड़ा अपने काम करने वाली मेज पर छोड़ा और खाना खाने आ गया। दूसरे रोज सुबह जब मूची दुकान में आया तो वो एक मर्तबा फिर हैरान हुए बगैर न रह सका, क्योंकि रात को मूची ने जो चमड़ा काट कर रखा था वहां आज फिर बहुत अमदा जूते तैयार थे। मूची ने एक मर्तबा फिर अपनी बीवी को बुलाकर जूतों के बारे में पूछा, लेकिन उसने इस मर्तबा भी अपनी लाइल्मी का इजहार किया। मूची ने जूते उठा कर शोकेस में रख दिए। थोड़ी देर बाद जूते बक गए। अब तो ये रोजाना का मामूल बन गया कि मूची चमड़ा काट कर दुकान में रखता और सुबह इसे जूते तैयार मिलते। और दिलचस्प बात यह है कि अपनी खूबसूरती की वजह से कुछ ही देर बाद ये जूते फरोख्त हो जाते हैं। मूची और उसकी बीवी अब काफी खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन मूची की बीवी ने कहा, हमें मालूम तो करना चाहिए कि रात को कौन हमारे लिए जूते बनाकर जाता है। मूची ने कहा, आज रात को हम दुकान की निगरानी करेंगे और देखेंगे कि कौन ऐसा मेहरबान है जो रोजाना हमारे लिए काम करता है। मूची और उसकी बीवी शाम होते ही कटा हुआ चमड़ा काम करने वाली मेज पर छोड़कर दुकान में रखी एक बड़ी सी अलमारी के अंदर छपकर बैठ गए और थोड़ा सा दरवाजा खोलकर दुकान में झांकने लगे। आधी रात के वक्त आतिशदान की चमनी में कुछ आवाजें आती महसूस हुई। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि 2 खूबसूरत नन्ही मनी परियां हुआ में तैरती हुई चमनी के जरिए दुकान में दाखिल हुई और काम करने वाली मेज के पास रखे सटूल पर बैठकर उन्होंने जूते सीने का काम शुरू कर दिया। सुबह होने से कुछ देर कबल जूते के दोनों जोड़े तैयार हो चुके थे। खूबसूरत जूते मेज पर इसी तरह छोड़कर दोनों नन्ही परियां हुआ में उड़ती हुई वापस चली गईं। मूची ने अपनी बीवी से कहा, बहुत दिनों से ये नन्ही परियां हमें अच्छे अच्छे जूते बना कर दे रही हैं। मेरा ख्याल है हम भी उन्हें कोई तोहफा दें। मूची की बीवी बोली, दोनों परियां नंगे पांव थीं और उनके कपड़े भी आम से थे। शायद उन्हें उन कपड़ों में सर्दी लगती हो, क्यों न मैं उन दोनों के लिए कपड़े बना दूं।
मूची ने भी बीवी की हाँ में हाँ मिलाई आसी दिन मूची कि बीवी ने दोनों परियों के लिए बेहतरीन गर्म जीकटें तैयार की और साथ ही 2 जोड़े छोटे छोटे खूबसूरत जराबों के और जूते भी बनाए। दूसरे दिन उन्होंने शाम के वक्त काम करने की मीज पर बजाए जूतों के लिए चमड़ा काट कर रखने कि दोनों नन्ही मन्नी परियों के लिए जीकट और जराबों के गिफ्ट पीक तैयार करके रख दिए और अलमारी में छिप कर परियों का इंतजार करने लगे। आधी रात के बाद परियां दुकान में दाखिल हुई और काम करने वाली मीज के पास आकर खड़ी हो गई। मेज पर जूतों के लिए चमड़े की जगह गिफ्ट देखकर इन्हें हैरानी हुई। दोनों ने आपस में मशूरा के बाद गिफ्ट खोले तो उसमें छोटी छोटी जराबें और जीकटें देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने फौरन जीकटें और जराबें पहन ली। अब वो दोनों परियां बहुत खुश थीं। खुशी से दोनों परियां झूमती रहीं और फिर हुआ मैं तीरती हुई चमनी के रास्ते दुकान से बाहर निकल गई। इसके बाद वो कभी दुकान में काम करने नहीं आए। मूची ने जूते बनाने का काम जारी रखा जो कि उम्दा और खूबसूरत होते थे और वो पूरे इलाके में बहुत अमीर और मशहूर हो गया। लेकिन कोई भी मौची के बनाए गए जूतों का और नन्ही परियों के बनाए हुए नरम और नाजिक जूतों से मुआवजा न कर सका। अगर आपने भी कोई वाकया देखा हो या सुना हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें और हमसे शेयर करें। ऐसी मजीद बेहतरीन वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।